कहानी झूठा दोस्त। एक हिरन और एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। सियार चालाक जानवर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उसने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि सियार पर भरोसा ना करें। हिरन ने कौवे की चेतावनी को अनसुना कर दिया और सियार के साथ एक खेत में चला गया, जहां हिरन जाल में फंस गया। सियार ने उपहास किया, मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ, वह तुम्हें मार डालेगा और मुझे तुम्हारे मांस का एक हिस्सा मिलेगा। हिरन रोया। कौवे ने अपने मित्र के रोने की आवाज़ सुनी और उसकी सहायता के लिए आया। उसने हिरन से यह नाटक करने के लिए कहा कि वह मर चुका है। सियार की हार्ट सुनते ही किसान आ गया। उसने देखा कि एक हिरन उसके जाल में मरा पड़ा है। हिरन को मरा समझकर उसे देखने के लिए जैसे ही किसान ने जाल खोला, हिरन उठकर भाग गया। गुस्साए किसान ने सियार को खूब मारा और उसे भगा दिया। नैतिक शिक्षा: झूठे दोस्त घोषित दुश्मन से भी बदतर होते हैं। धन्यवाद। असली मित्र। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे वह प्यार करता था अवश्य, पर मिलता था 1-2 सप्ताह में, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसे गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोपों को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिसके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। भीतरी बात या गहरी बात: दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। धन्यवाद। कहानी शर्मिली सिमी। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था सम्मी। सम्मी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे ज़्यादा भी आते। बस सम्मी में एक कमी थी, वो शर्माती बहुत थी। इसलिए सम्मी को घर बाहर, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी शर्मिली सम्मी कहकर बुलाते थे। जब भी कोई बच्चा उसे कहता, अरे वो देखो शर्मिली सम्मी आ रही है, तो उसको बहुत बुरा लगता, लेकिन अपने शर्मिलेपन के कारण वो उसको कुछ भी नहीं कहती।
उन्हें एक बार भी मना भी नहीं करती, बस अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती। ऐसे ही एक दिन सम्मी के घर उसकी बुआ अपने बच्चों के साथ आई। बुआ सम्मी को बहुत प्यार करती थी, सम्मी भी करती थी, लेकिन वो इतना शर्माती कि बुआ के कुछ कह भी नहीं पाती। इधर बुआ के बच्चे जैसे ही घर के अंदर आए, सबसे पहले सम्मी को देखते ही बोले, ओ शर्मिली सम्मी, कैसे हो? और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बुआ ने अपने बच्चों को तुरंत डांटा, लेकिन बच्चे बार बार उसे शर्मिली शर्मिली कहकर चिढ़ाते रहे और सम्मी के खिलौनों से भी खेलते रहे। लेकिन सम्मी की बुआ जानती थी कि सम्मी अपने शर्मिले नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। बुआ सम्मी के लिए खूब सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स भी लाई थी। उन्हें सम्मी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सम्मी ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। सम्मी शर्माती हुई कहती है, थैंक यू बुआ। सम्मी बुआ से सामान ले ही रही थी, तभी बुआ के दोनों बच्चे आते हैं और सम्मी की चॉकलेट्स लेने लगते हैं। सम्मी उन्हें मना नहीं कर पाती क्योंकि सम्मी को आ रही थी शर्म, और फिर इस तरह सम्मी की पूरी चॉकलेट वो बच्चे उसी के सामने खा लेते हैं। और ये सब देखकर सम्मी बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर ही अंदर गुस्से से भरकर चली जाती है। फिर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोने लगती है। उसको लगता है कि वो ऐसा क्यों है, वो क्यों किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती, क्योंकि किसी को कुछ बोलने में वो शर्म आती है। और ऐसा सोचते सोचते वो अकेले में खूब रोने लगती है। तभी वहाँ पर सम्मी की बुआ आती है। सम्मी को रोते देख पहले वो उसे गले से लगाती है, फिर सम्मी से बोलती है, सम्मी मुझे पता है बेटा कि तुम समझदार हो, पढ़ने में बहुत अच्छी हो, लेकिन सम्मी तुम अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से बस किसी से बात नहीं कर पाती, कुछ बोल नहीं पाती हो। इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने आंसू पोंछकर तुरंत सम्मी कहती है, क्या बुआ? बुआ कहती है, सबसे पहले अपने मन इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम में भी बहुत सारी खूबियां हैं। उसके बाद बेटा, जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है या तुम्हें जिससे भी बात करना अच्छा लगता है, उसे बात करना शुरू करो, खूब बात करो और मेरी प्यारी बच्ची दूसरों के साथ खेलना शुरू करो। तुम जितना दूसरों से बात करोगी, उनकी बातें सुनोगी, तो धीरे धीरे तुम फिर शर्माना भी छोड़ दोगी। समझी मेरी प्यारी बेटी? सम्मी मुस्कुराते हुए बुआ से कहती है, हाँ बुआ, अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। शिक्षा, हमें इतना भी नहीं शर्माना चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। धन्यवाद। कहानी बात समय की। फुंटी नाम का एक लड़का था। फुंटी बहुत समझदार था। उसे अपना हर काम समय पर करना अच्छा लगता था। समय पर स्कूल जाना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना और समय पर खेलना। वहीं फुंटी के घर के आसपास रहने वाले कुछ बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना पूरा समय खेल कूद में लगाते, खूब हल्ला, खूब शोर मचाते, हर रोज़ स्कूल में देरी से पहुंचते। फुंटी अक्सर उन्हें हर काम समय पर करने को कहता, लेकिन वो फुंटी की बात नहीं मानते और उसका मजाक भी बनाते। एक दिन फुंटी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जैसे ही खेलते हुए 1 घंटा पूरा हुआ, फुंटी अपने घर जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे और खेलने के लिए रोकते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर फुंटी फिर उनसे कहता है, दोस्त, हमें अपना हर काम समय पर ही करना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए फुंटी अपने घर जाने लगता है। तभी पीछे से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, रोबोट रोबोट,
फुंटी तो रोबो है, और फिर ऐसा बोलते हुए अपना खेलना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन बड़ी से गाड़ी में कुछ लोग फुंटी का घर पूछते हुए उधर आए। फुंटी के घर के बाहर खेल रहे बच्चे उन्हें फुंटी का घर बताते हैं। साथ में वो बच्चे भी उनके पीछे जाते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। कोट पहने एक लंबा आदमी निकलता है। उस आदमी के हाथ में एक बैग होता है। आदमी घर के अंदर जाता है। फुंटी उसके सामने होता है। तभी फुंटी बोलता है, थैंक यू सर, मुझे इतना बड़ा अवार्ड देने के लिए। अवार्ड, फुंटी को अवार्ड, लेकिन किस चीज़ के लिए? क्या रोबोट बनाने के लिए? फुंटी का एक दोस्त ये सब देखकर मन ही मन सोचता है। लेकिन तभी कोट पहने हुए वो आदमी बोलता है, धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया। आपने पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इसके बाद फुंटी को वो अवार्ड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर उसके दोस्त बस फुंटी को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें खुद पर शर्म भी आती है कि कैसे वो सब मिलकर फुंटी को चिढ़ाया करते थे। फिर फुंटी उनके पास जाता है और कहता है, दोस्त, कुछ पाने के लिए हमें समय को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर काम समय पर करने से हमें एक दिन इतना फ़ायदा ज़रूर मिलता है। शिक्षा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम अपने समय पर ही करना चाहिए और हमेशा अपने समय को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो काम जिस समय के लिए आपके पेरेंट्स या आपके अपने तय किया, अगर उस काम को आपने उसी समय कर लिया तो बिलीव मी, समय एक दिन आपके लिए इसके लिए ज़रूर देगा एक बड़ा अवार्ड। धन्यवाद।